T20 वर्ल्ड कप 2024 का 39वां मुकाबला या फिर यूं कहे ग्रुप स्टेज का सेकंड लास्ट मैच खेला जाएगा जून 17 सोमवार को ब्रायन लारा स्टेडियम में। त्रिनिदाद के इस स्टेडियम में न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी ये दो टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला वैसे इन दोनों ही टीमों के लिए महज औपचारिक है क्योंकि दोनों ही टीमें बाहर हो चुकी हैं, लेकिन औपचारिक ही सही दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि विदाई सम्मानजनक हो, यानी अपने आखिरी मुकाबले में मुकाबला जीतकर एग्जिट लिया जाए। लेकिन पापुआ न्यू गिनी के लिए यह काम उतना आसान नहीं होगा क्योंकि सामने न्यूजीलैंड टीम है, केन विलियमसन की कप्तानी वाली की हुई टीम बहुत ज्यादा अपसेट है क्योंकि इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। ऐसे में अपने आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम बहुत ज्यादा घातक हो जाएगी। पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ कितने बड़े मार्जिन से जीतेगी यह बड़ा सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड के बीच में जो मुकाबला खेला जाएगा त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में, उस मुकाबले के दौरान पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, पिच किसको फेवर करने वाली है, क्या बल्लेबाजों को यहां पर मदद है या फिर गेंदबाज महफिल लूटेंगे, गेंदबाजों में स्पिनर्स के लिए ज्यादा मदद है या फिर तेज गेंदबाज या फिर दोनों ही गेंदबाजों को बराबर मदद मिलने वाली है। इस वीडियो में पिच रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे इस मुकाबले के लिए मौसम विभाग ने डराने वाली नहीं बहुत ज्यादा डराने वाली जानकारी साझा की है। न्यूजीलैंड की टीम सम्मानजनक विदाई चाहती है, T20 वर्ल्ड कप 2024 से आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज करके बाहर जाना चाहती है, लेकिन शायद ऐसा ना हो पाए क्योंकि मौसम विभाग ने जो जानकारी शेयर की है वो बहुत ज्यादा डराने वाली है। उस जानकारी को जानने के बाद आप भी कहेंगे कि भाई ऐसे तो न्यूजीलैंड की टीम अपना आखिरी मुकाबला शायद जीत ही ना पाए। क्या जानकारी है, वेदर रिपोर्ट में हम आपको वो जानकारी देंगे। उसके बाद बात करेंगे पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड के बीच T20 इंटरनेशनल में क्या आमने सामने ये दोनों टीमें कभी आई है, और अगर आई है तो फिर किसका बोलबाला रहा है, कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहा है, कौन सी टीम किस पर हावी रही है। ये तो तब जब अगर इन दोनों टीमों के बीच में कोई भिड़ंत हुई हो तो वही जानकारी हम आपको हेड टू हेड आंकड़े में बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे हम पिछले 5 मुकाबले में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन रहा कैसा है, दोनों ही टीमों ने कैसा प्रदर्शन किया हुआ है, किस तरीके का प्रदर्शन करके आ रही है, पिछले मुकाबले में कैसा प्रदर्शन किया था। तो भाई वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में बात करेंगे दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 आखिरी मुकाबले में, लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में। ये दोनों ही टीमों का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला है और ये लीग स्टेज का सेकंड लास्ट मुकाबला है, यानी इसके बाद सिर्फ एक ही मुकाबला है और वो बहुत हाई वोल्टेज वाला मुकाबला है। वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। तो भाई वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, स्किप करने की गलती मत करिएगा। शुरू करते हैं। इस मुकाबले की टाइमिंग क्या है, क्योंकि सोमवार को 17 जून को यह मुकाबला निर्धारित है, सुबह 10:30 बजे से त्रिनिदाद में यह मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन जब सुबह 10:30 त्रिनिदाद में बज रहे होंगे तब भारत में दिन तो वही होगा लेकिन रात के 8 बज रहे होंगे। तो यानी अगर आप ये मुकाबला यानी न्यूजीलैंड टीम को अगर आप एक्शन में देखना चाहते हैं, अगर आप पापुआ न्यू गिनी टीम को एक्शन में देखना चाहते हैं, ये औपचारिकता ही मतलब महज औपचारिक ही सही, लेकिन यह मुकाबला अगर आप देखना चाहते हैं भारत में या भारत के आसपास के टाइम जोन में, तो आपको सोमवार को रात 8 बजे से यह मुकाबला आप देख पाएंगे। अब बात करते हैं त्रिनिदाद की ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है। इस पिच की अगर हम बात करें तो यह पिच कैरेबियन आइलैंड्स की धीमी पिचों में से एक है। यहां पर बहुत ज्यादा स्कोर जो है बनता नहीं है और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे गेंदबाज जो है वो हावी होते चले जाएंगे। गेंदबाजों को शुरुआत से ही मदद है यहां पर, लेकिन मैच जैसे जैसे आगे होगा, प्रोग्रेस होगा, मैच जैसे जैसे समाप्ति की तरफ बढ़ेगा, जब मैच अपने समापन की तरफ आएगा तब आप देखेंगे कि गेंदबाजों को इतनी ज्यादा यहां पर मदद मिलेगी कि बल्लेबाज जो है वो सर पर हाथ रख के परेशान हो जाएंगे कि भाई क्या करे और करे तो करे क्या। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बल्लेबाजों को बिल्कुल मदद नहीं है। दुनिया की चाहे कोई भी पिच हो, अगर बल्लेबाज ग्राउंडेड शॉट्स पर फोकस करे, अगर अपने क्रिकेटिंग टैलेंट या स्किल्स का इस्तेमाल करे जो उन्होंने सीखा है थ्रू आउट द ईयर्स, अगर उसका इस्तेमाल करके सिंगल डबल पर फोकस करे, बीच बीच में चौके और छक्के लगाने की कोशिश करे तो रन बनाए जा सकते हैं, इस पिच पर भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह पिच धीमी पिच है,
यहां पर स्पिनर्स को बहुत मदद है और उन गेंदबाजों को ज्यादा मदद है जो स्लोअर वंस का इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी गेंदबाजी में वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। इस मैच में आपको ट्रेंट बोल्ट दिखेंगे, टिम साउदी दिखेंगे। ये दो ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो स्लोअर वंस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं बीच बीच में और वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई इनको बहुत ज्यादा मदद आपको मिलते हुए यहां पर दिखने वाली है। अब पिच रिपोर्ट ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं कि क्या कहती है ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच। त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम की सतह कैरेबियन आइलैंड्स की सबसे धीमी सतहों में से एक है और इसलिए बल्लेबाजों को बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर बनाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए इस मैच में धीमी गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज काफी ज्यादा सफल हो सकते हैं। इस पिच पर अब तक कुल 7 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 बार टीमों ने जीत हासिल किया है, जबकि 3 बार चेस करते हुए टीम ने जीत हासिल किया है। इस पिच पर 133 रन हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज एवर है। वेस्ट इंडीज की टीम ने यह रन चेज मुकम्मल किया था और अगर आप इस आंकड़े को देखेंगे तो आप इस बात को भी समझ पाएंगे कि 133 जब किसी पिच का हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है तो पिच कितनी धीमी होगी सेकेंड इनिंग में। यानी टॉस जीतिए, पहले बल्लेबाजी कर लीजिए, 140 के ऊपर का स्कोर लगा दीजिए, 150 लगा देंगे तो बल्ले बल्ले, ठीक है, और धीमी हो जाएगी सेकेंड इनिंग में तो पहले बल्लेबाजी करना फायदे का सौदा होगा। अब त्रिनिदाद में मौसम की जानकारी क्या सामने आ रही है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि केन विलियमसन और न्यूजीलैंड की टीम जो है उन्हें झटका लग सकता है। अब उन्हें झटका इसलिए लग सकता है क्योंकि इस मुकाबले में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने है, कौन सी टीम जीतेगी, तो भाई जवाब तो न्यूजीलैंड के पक्ष में ही आएगा। हालांकि क्रिकेट है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा उलटफेर हो जाए बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने वैसे ही 2 बहुत ऐसे मुकाबले गंवा दिए जहां पर जीत दर्ज किया जा सकता था और उस मुकाबले में हारने के बाद, जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ 84 रनों की बड़ी हार थी, उस हार के बाद बहुत फजीयत हुई न्यूजीलैंड टीम की, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है भले ही अफगानिस्तान कितना ही अच्छा प्रदर्शन कर ले, लेकिन न्यूजीलैंड का स्तर अफगानिस्तान से बहुत बड़ा है और ऐसे में अफगानिस्तान के हाथों 84 रनों की बड़ी हार के बाद टीम को बहुत ज्यादा सुनना पड़ा। ऐसे में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ न्यूजीलैंड कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए चेतावनी जारी की है कि 70% से ज्यादा बारिश की संभावना है, यानी मैच के अनुकूल मौसम बिल्कुल नहीं है। मैच पर बारिश का साया बिल्कुल पड़ सकता है और हो सकता है यह मुकाबला रद्द हो जाए, क्योंकि अभी हाल ही में हमने बहुत सारे मुकाबले देखे हैं जो बारिश की वजह से रद्द हुए हैं। और एक तो स्पेसिफिक ग्राउंड है फ्लोरिडा का, जहां पर 3 मुकाबले शेड्यूल्ड थे अब तक और वो तीनों ही मुकाबले रद्द हुए बारिश की वजह से। भारत का भी एक मुकाबला अभी रद्द हुआ कनाडा के खिलाफ। तो भाई ऐसे में अगर ये मुकाबला रद्द हो जाए तो आप जो है शॉक मत होइएगा, क्योंकि लेटली हम देख रहे हैं कि कैरेबियन आइलैंड्स हो या फिर अमेरिका हो, दोनों ही आसपास ही है। कैरेबियन आइलैंड्स तो खैर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही हिस्सा है कहीं ना कहीं, तो भाई वहां पर मौसम जो है बारिश का बना हुआ है और लगभग हर मुकाबले में आपको बारिश की दखलंदाजी आगे देखने को मिल सकती है। त्रिनिदाद में सोमवार को मौसम मैच के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए 70% बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इस मैच के दौरान सोमवार को त्रिनिदाद में अधिकतम 31 डिग्री मौसम रहने की बात कही है, तो वहीं 25 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान जताया गया है। इन सब के अलावा 77% ह्यूमिडिटी की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। अब 77% ह्यूमिडिटी, ये मैच त्रिनिदाद में सुबह 10:30 बजे के लिए शेड्यूल्ड है, तो भाई ऐसे में मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। हेड टू हेड आंकड़े अगर हम देखें तो भाई न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी के बीच T20 इंटरनेशनल मैचों में एक बार भी भिड़ंत नहीं हुई है। दोनों टीमें एक दूसरे का सामना पहली बार करने के लिए तैयार है। पिछले 5 मैचों की बात करें तो यहां दोनों टीमों का हाल लगभग एक जैसा ही है, लगभग एक जैसा है। बात अगर हम सबसे पहले पापुआ न्यू गिनी की करें तो टीम ने अपने पिछले 5 मैचों में से सिर्फ एक मैच में जीत दर्ज किया है, तो वहीं न्यूजीलैंड ने अपने पिछले 5 मैचों में 2 मुकाबले जीते हैं। पापुआ न्यू गिनी पिछले 4 मैच में लगातार हार झेल कर आ रही है, तो वहीं न्यूजीलैंड ने अपने पिछले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की थी।
केवल 40 रनों पर टीम को ढेर कर दिया था और उसके बाद मुकाबले को बहुत जल्दी फिनिश कर दिया। लेकिन वही हो गई कि वही वाली बात हो गई कि भाई जीत तो आई लेकिन देर हो गई, बहुत ज्यादा देर हो गई इस जीत में, क्योंकि उससे पहले 2 मुकाबले गंवा दिए थे। तो ऐसे में उस मुकाबले यानी जो पिछला मुकाबला न्यूजीलैंड जीती है उस जीत के कोई मायने नहीं है, क्योंकि टीम उस मुकाबले में जीत दर्ज करने से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर का टिकट जो है यानी एग्जिट टिकट जो है वो कटवा चुकी थी। अब बात करते हैं हम दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या है इस मुकाबले के लिए। ये ग्रुप स्टेज का सेकंड लास्ट मुकाबला है। न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी का ये आखिरी लीग स्टेज का मुकाबला है। ऐसे में इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा बदलाव आपको दिखने वाले नहीं है, क्योंकि इस मैच में हार और जीत का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भाई जो टीम ऑलरेडी खेल रही है उसी टीम के साथ जाएंगे। पापुआ न्यू गिनी की टीम तो लगभग वही रहने वाली है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में आपको हो सकता है इक्का दुक्का बदलाव देखने को मिले। हो सकता है केन विलियमसन आराम कर ले, हो सकता है किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जाए, लेकिन अभी हम ये मानकर चलेंगे कि न्यूजीलैंड की टीम जो है बहुत बड़ी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तो ऐसे में जो पिछले मैच में जो टीम थी उसी टीम के साथ टीम जा सकती है। तो सबसे पहले बात पापुआ न्यू गिनी की करते हैं। टोनी उरा और असद वल्ला टीम के कप्तान ओपनिंग करने वाले हैं। उसके बाद सेसे बाउ है, लेगा सियाका है, हिरी हिरी, चार्ल्स अमीनी, किपलिन डोरिगा टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज किपलिन डोरिगा आपको प्लेइंग 11 में दिखने वाले। एलाई नाउ होंगे प्लेइंग 11 में। चैट सोपर है, काबुआ मोरिया और जॉन कैरिको, ये 11 खिलाड़ी आपको दिखेंगे पापुआ न्यू गिनी की टीम में। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड यानी कीवी टीम में आपको वो कौन से 11 खिलाड़ी दिखेंगे। फिन एलन और डिवॉन कॉनवे आपको दिखने वाले। डिवॉन कॉनवे ने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, स्कोर बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन नॉट आउट लौटे थे। केन विलियमसन बल्ले से कोई खास कमाल नहीं किया है, कप्तानी में भी कोई उन्होंने खास कमाल नहीं किया है, खास किया बहुत खराब कप्तानी करी है अगर सीधे सीधे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो। ग्लेन फिलिप्स है, ग्लेन फिलिप्स को इस मुकाबले में बल्ले से भले ही मौका मिले ना मिले लेकिन गेंदबाजी में अगर मौका दिया जाए तो वो अच्छी गेंदबाजी यहां पर कर सकते हैं। डेरल मिचल होंगे प्लेइंग 11 में। जिमी निशम, रचिन रविंद्र और मिचेल सेंटर, ये 3 ऑलराउंडर खिलाड़ी होंगे। अगर हम रचिन रविंद्र की बात करें तो पिछले मुकाबले में 1 रन बनाकर नाबाद लौटे थे और 2 विकेट निकाला था 3 ओवर में। तो भाई गेंदबाजी बहुत अच्छी करी थी उन्होंने, 2 विकेट निकाला था। उसके बाद आएंगे ट्रेंट बोल्ट, इस सोडी और टिम साउदी। टिम साउदी पिछले मैच में गेंदबाजी के हीरो रहे थे, 3 विकेट उन्होंने निकाले थे। ट्रेंट बोल्ट लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं टूर्नामेंट में, भले ही टीम हार रही हो चाहे जीत रही हो, गेंदबाजी वो अच्छी कर रहे हैं, वेरिएशंस अच्छी डाल रहे हैं, सामने वाली टीम में प्रेशर बना रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी 2 विकेट लेकर आ रहे हैं। ऐसे में इस मुकाबले में उनसे टीम को बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड के बीच में मैच नंबर 39 कौन सी टीम जीतने में कामयाब होगी, या फिर सवाल चेंज कर देते हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से इस मुकाबले में वो 2 कौन से खिलाड़ी होंगे जो मैच विनर की भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि जीत तो लगभग न्यूजीलैंड टीम की दर्ज होने जा रही है। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम हार जाए, शायद ऐसा होगा नहीं। फिर भी आपकी जो भी राय हो इस बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।